तो आज हम बात कर रहे हैं मेरठ के उस परिवार की जिनकी बेटी जो है 2019 से गायब है। 2025 का वक्त चल रहा है लेकिन वो इंतज़ार कर रहे हैं पूरा परिवार इस बात का कि कब उनकी बेटी लौटेगी। ये बताया जा रहा है कि एक शख्स जिसका नाम बदर सिद्दीकी है वो उसके संपर्क में जब से आई उसके बाद से उसका कुछ अता पता नहीं है और 2019 के बाद से वो अपने परिवार के संपर्क में नहीं है। उसी परिवार की एक दूसरी बेटी यानी उस जो लड़की गायब हुई है उसकी बहन जो है वो हमारे साथ जुड़ी हैं। हम उनसे बात करते हैं। ये बताइए, आपकी बहन जो प्रिया हैं वो कब से गायब है, कब से संपर्क में आपके घर परिवार से नहीं आई हैं वो? जी, मेरी बहन 2019 से हमारे संपर्क में नहीं है। 2018 में वो अपना कोर्स करने के लिए, पढ़ाई के लिए दिल्ली गई थी। नोएडा में वो रह रही थी, लेकिन उसका जो कोचिंग सेंटर था वो दिल्ली सीपी में था। तो उसी दौरान उसकी अख्तर सिद्दीकी नाम के व्यक्ति से मुलाकात हुई थी। तभी से हमारी बहन 2019 से लापता है। हमें नहीं पता कहाँ है कहाँ नहीं, लेकिन हम इतना श्योर हैं कि उसको गायब करने के पीछे कोई और नहीं, बदर अख्तर सिद्दीकी का ही हाथ है। और बदर अख्तर सिद्दीकी ही नहीं मैडम, मतलब बदर जैसे पता नहीं कितने कितने उन्होंने किस किस एरिया में लड़के छोड़े हुए हैं। खाली मेरठ नहीं, हरिद्वार, देहरादून, दिल्ली, पता नहीं कितनी जगह की लड़कियां, हिंदू लड़कियां गायब हैं। क्योंकि जिस दौरान हमने कंप्लेन कराई थी हमें पता चला था आसपास के एरिया की भी लड़कियां गायब हुई हैं। आप लोगों ने कहाँ कंप्लेंट दर्ज कराई हुई है? जी, अपने लोकल थाने में। मेरठ में ही? जी तो ये 2019 में कंप्लेंट फाइल हुई थी? जी जी। तब से अब तक क्या अभी तक जांच हुई है, क्या हुआ है आपकी बहन के केस में अभी तक? जांच हुई थी, जब हमें पता चला इस चीज का तो हम अपनी बहन को घर वापस ले आए माफी थे। चाहूंगी, एक सेकंड के लिए आपको रोक रही हूँ, यहाँ बहुत जी शोर था, दोबारा अपनी बात बोलिए। जी जी जी। क्या पूछ रही थी आप? मैं ये पूछ रही थी कि 2019 में जब कंप्लेंट कराई उसके बाद से आज जी 2025 चल रहा है, क्या कुछ जांच जी अभी तक हुई है? पुलिस के द्वारा क्या कहा गया है? जी जी, हमने कंप्लेन की थी तो काफी रिक्वेस्ट करने के बाद जब हमारी एफआईआर ली गई, हमारी लड़की घर वापस भी लाई गई, लेकिन घर आने के बाद उसके नेचर में इतनी बदल थी, उसको स्वभाव एकदम शांत रहने लगी, ज्यादा बोलना नहीं, अगर कुछ बोलते तो एकदम चिढ़ जाती, बातों का ठीक से जवाब ना देना, एकदम शांत रहना। हमने पूछा भी क्या हुआ क्या नहीं, पता नहीं सहमी सी रहती थी हर टाइम। उसके हाथ पे एक निशान भी दिखा था जलने जैसा, जैसे कि किसी चीज की चोट। हमने पूछा किस चीज का निशान है, क्या है, कुछ नहीं बोली, कुछ नहीं, चुपचाप ऐसे ही नहीं बताती थी कुछ भी बाद में। लेकिन जब बहुत ज्यादा उसको पूछा प्यार से बिठा के, क्योंकि स्थिति ऐसी थी उसके साथ, जोर से बोलना भी बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा था जी। तो जब उससे पूछा बहुत, तब उसने बताया कि ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ है और मुझे पता नहीं क्या क्या खिलाता पिलाता है, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या कर रही हूँ, मुझे खुद को नहीं पता मैं क्या कर रही हूँ। ये बदर नाम के व्यक्ति ने उसका ऐसा ब्रेन वॉश किया, ऐसा दिमाग घुमाया हमारी तरफ से, हमारी लड़की का, कि हमारी बेटी होते हुए और उस घर की बेटी होते हुए ना ही तो वो सुरक्षित महसूस करती थी और ना ही हमसे ज्यादा खुल के बात कर पाती थी, शांत शांत रहती थी। लेकिन उसके बाद उसने पता नहीं उसको फोन पे क्या तो डराया, क्या धमकाया, किस चीज का उसको धौंस दी या किस चीज का उसको डर बैठाया कि चुपचाप हमारी लड़की बिना कुछ बोले घर से, और ऐसे ही नहीं गई वो हमारे घर, बकाया 3 से 4 लोगों के साथ सिल्वर कलर की गाड़ी, स्कोडा गाड़ी थी, गाड़ी में पर्दे लगे हुए थे, वो लेके आया और उसमें लेके गया। क्योंकि जब आसपास के बच्चे खेल रहे थे, उन्होंने जैसे ही गाड़ी मोड़ से टर्न ली तो बोले कि अरे इसमें तो प्रिया दीदी थी। तब बच्चों ने बताया कि दीदी थी और साथ में 3-4 लोग भी थे और उसमें पर्दे लगे हुए थे गाड़ी में। हल्की सी झलक देखी, अभी जहाँ लड़की रहती है वहाँ के लोकल लोग तो पहचानेंगे ही ना कि ये तो हमारे यहाँ की बच्ची है। जी। और जब मेरी बहन घर से निकली, हाँ। लास्ट मैसेज यही था, मुझे मत ढूंढना, मैं दूर निकल गई। और ये खाली मेरी ही बहन का मैसेज नहीं है, अब तक जितनी भी लड़कियां गायब हुई हैं उन सभी लड़कियों के ज्यादातर यही मैसेज रहे हैं, हमें मत ढूंढना, हम दूर निकल रहे हैं या जो भी। और उसके बाद नंबर बंद, स्विच ऑफ। वो दिन धनतेरस का दिन था मैडम, मुझे आज भी याद है। दुनिया के घर में लक्ष्मियां आती हैं, वो
उसको पाप लगे इतना बुरा, हमारे घर की ऐसी लक्ष्मी लेके गया वो, तब से हमारे घर में सुख शांति नाम की क्या चीज होती है, कुछ नहीं। मेरे माँ बाप बिस्तर पे आ गए, मम्मी को पैरालाइज अटैक आ गया, पिता बिस्तर पे, उस दिन का आज का दिन उठ नहीं पाए। फिर भी हमने हिम्मत करके, हमें जिस किसी ने भी बोला भाई बीजेपी की सरकार है, इन नेता के पास चले जाओ, इन विधायक के पास चले जाओ, अपने एमपी से मिल लो, एसपी आ रहे जरूर सुनेंगे, उनके आवाज पे जाओ, मतलब जिसने जहां हमें झूठ भी बोला हम सच में गए। लेकिन वही है कि वो खुद भी गायब हो चुका था, नहीं पकड़ा गया मैडम। बहुत बहुत मतलब हर जगह जहां भी गए हमारे सिर्फ और सिर्फ निराशा ही हाथ लगी है। लेकिन आज भी जब माँ को रोते देखते हैं, हमारा दर्द हमें ही पता है कि हम कैसे वो चीज फेस कर रहे हैं। जी, मेरी तो बस यही रिक्वेस्ट है, यही हाथ जोड़ के विनती है। मैंने सुना है योगी जी बहुत जल्दी निर्णय लेते हैं, योगी जी के राज में किसी को कोई तकलीफ लेने की जरूरत नहीं, दिक्कत नहीं है। तो अगर मेरी आवाज योगी जी सुन रहे हैं तो मैं तो यही चाहती हूँ कि ताबड़तोड़ इस चीज पे एक्शन ले, जितना जल्दी हो, क्योंकि मेरठ से तो भाग ही चुका। अच्छा, वो बताया करता था कि उसका बहनोई, उसका जीजा जज है, उसके रहते उसे। आप ये बदर सिद्दीकी की बात कर रही हैं? जी जी, बदर सिद्दीकी खुद बोलता था कि मेरा बहनोई है, उनके होते मुझे टेंशन नहीं है, मेरा जीजा जज है, ये बोल के चुप करा दिया करता था। और जो कोई कंप्लेन करते भी थे उनको भी पता नहीं क्या, कोई मतलब फिर आगे से हिम्मत करके आ ही नहीं पाया करने के लिए। अब अंदर से कोई मिला हुआ था या जो भी रीजन रहा हो। ये बताइए किस तरह से आपकी बहन संपर्क में आई थी बदर सिद्दीकी की, और जब संपर्क में आई थी तो क्या व्यवहार में अंतर आपने पाया था? पूरा व्यवहार में अंतर था। जब पढ़ाई करने के लिए वो गई नोएडा में, उसकी मुलाकात हुई थी उधर, और अच्छा खासा बॉडी उसने बनाया हुआ था। खुद को बताया मैं बिजनेस करता हूँ, मेरा जिम का काम है, ये ट्रेडमिल वगैरह जो ये मशीनें होती है जिम में, हाँ। इसका मेरा कारोबार है, मैं ये मशीनें सप्लाई करता हूँ। और उसका ब्रेन ऐसा वॉश कर दिया कि क्या रखा है गांव में, कुछ नहीं रखा, वहाँ की लाइफ कुछ नहीं होती, ऐसे ही जाहिलों की तरह रखेंगे, यहाँ रहे शहर में मेरे साथ रहे, तुझे अच्छे से लग्जरी लाइफ दूंगा, सारी चीजें। मतलब उसको ब्रेन ऐसा कर दिया, उसको बैठे बिठाए यहाँ से वहां के सपने दिखा दिए। कहाँ ले जाने की प्लानिंग थी आपके मुताबिक आपकी बहन को? क्या बाहर, इंडिया के बाहर? जी, कि बाहर चल, यहाँ कुछ नहीं रखा, इंडिया में कुछ नहीं है, बाहर चल, नौकरी कर, तेरी नौकरी लगवा दूंगा। नौकरी का झांसा दिया गया? जी, नौकरी का झांसा। 2019 के बाद कोई संपर्क नहीं रहा आपकी बहन से आपका? पहले जी नहीं, कोई नहीं, पहले उसको अपने जाल में अच्छे से उसने एकदम फंसा लिया, उसको एकदम इतना विश्वास दिला दिया कि वो ही उसका इतना बड़ा हितकारी, इतना सगा है कि तेरे घर नहीं है। उसका पहले इस लेवल तक ब्रेन वॉश करके उसका विश्वास जीता, फिर उसको बाहर जाने के लिए तैयार कर लिया, और हमें पता भी नहीं इन चीजों का। बाहर कहाँ? दुबई। तो आपकी बहन ने बताया कभी कि वो दुबई जाने का सोच रही है? एक आध बार ऐसे जिक्र किया था, हमने इतना सीरियस नहीं लिया, हमने कहा हाँ चल दुबई, पागल हो रही है, यही अपना घर वाले, हमने नहीं इतना सीरियस लिया मैडम कि इतनी बड़ी बात हो जाएगी। हमें था हम समझो बुझा लेंगे अपनी लड़की को, लेकिन इतना मौका ही नहीं मिल पाया, इतना मौका ही नहीं मिल पाया। उसका तो दिमाग पहले ही, उसने पता नहीं क्या उसको डर बिठाया हुआ था, क्या नहीं, कम से कम कुछ तो बताती, कुछ नहीं, बस ये था। ये भी उसने एक बार बात खोली थी कि अच्छा, मैसेज से ही उसके मैसेज आते थे, नंबर मैसेज करते ही बंद हो जाता था। मेरे पास आज भी स्क्रीनशॉट है, उसने पहले हमारा हालचाल लिया कि कैसे हो, सब ठीक है। हम बोलते थे फोन कर, फोन क्यों नहीं करती, फोन पे बात करना, तो मैसेज आता था क्लास में हूँ, जो भी है यही बात करो, व्हाट्सएप पे मैसेज आता था कि कैसे हैं, क्या है। फिर एक दो बार डाउट हुआ कि मतलब समझ आता है ना चैटिंग, हमें पता है ना हमारी बहन कैसे टाइप करती है, हाँ। तो समझ आती थी चीजें, नहीं ये तो स्पेलिंग लग ही नहीं रहा कि उसने लिखा है, लेकिन फोन पे बात ना करे। आप कह रहे हैं कि उसके फोन से कोई और मैसेज कर रहा था? जी, वही था बदर अख्तर सिद्दीकी ही था। और इसके लिए मैं इतनी श्योर हूँ, इतनी श्योर, मैं तो पहले से ही बोलती आ रही थी, लेकिन सबको लग रहा था, पुलिस वालों को भी, ये प्रेम प्रसंग का मामला है, प्यार व्यार का मामला है। क्योंकि जब मैंने इस चीज की आसपास मेरठ में
जहाँ भी मैंने पूछा तो यही पता चला, उससे पहले वो शादी कर चुका, उसके मामा की कोई लड़की थी, उससे उसका निकाह हुआ था। उसके बाद मेरठ की जो कहाँ हरिद्वार की लड़की है, वो नोएडा रह रही थी, उसको उसने अपने साथ रखा हुआ था। फिर हमारी लड़की, फिर उसके बाद अच्छा उससे पहले एक और लड़की थी, अभी मैं सबका नाम नहीं ऐसे लेना ठीक समझती, पता तो चल ही जाएगा किसकी लड़की कहाँ से गई है, क्योंकि अब बात इतनी खुली गई है तो बात तो आएगी सामने। मेरा तो बस एक ही रिक्वेस्ट है कि मेरी ये बात योगी जी, मोदी जी तक पहुंच जाए। उनसे हाथ जोड़ के विनती है कि हमारी बच्ची को ढूंढ निकाला जाए। ये छांगुर छांगुर कुछ भी नहीं है, पता नहीं इसने अपने कितने कितने लोग हर एरिया में छोड़े हुए हैं। कभी कहीं से कोई लड़की गायब हो रही है, कभी कहीं से। इतना बड़ा इन्होंने अभी अपना कर लिया है जमावड़ा इकट्ठा। हम्म। जी जी। तो अब आपने, क्योंकि कंप्लेंट आपकी फैमिली ने फाइल कर रखी है, आपको जी क्या लगता है 2019 से अब क्योंकि 2025 आ गया है, किस जी तरह की उम्मीद अब आपको है इस केस में आगे जांच होनी चाहिए? जी देखिए, हम तो उम्मीद धीरे धीरे, अब 6 साल हुए, हर किसी का विश्वास थोड़ा डगमगा जाता है कि पता नहीं अब कुछ होगा भी कि नहीं होगा। लेकिन जैसे ही ये वो लड़की फोटो दिखाई न्यूज पे, हमारा एकदम ध्यान गया। बदर अख्तर सिद्दीकी एकदम दिमाग में, मैंने कहा ये तो वही लड़का है, ये तो वही लड़का जो हमारी बच्ची को लेके गया। मतलब वो इस लेवल तक पहुंच गया कि इतना बड़ा कारनामा करके वो, हम तो किसी और ही वहम में बैठे हुए थे, बात कुछ और ही निकली। आप लोग क्या सोच रहे थे तो और हम क्या तो निकला? मैडम जी, हमें नहीं पता था कि इतना बड़ा अंदर ही अंदर ये लव जिहाद का इतना बड़ा जाल फैलाया हुआ है। इतना हम सोच ही नहीं पाए कि उस लेवल तक कि वो इस लेवल तक गिर सकता है। वो इतना मासूम बनता था, इतना भोला कि आप चक्कर खा जाएं। मैं लिख के देती हूँ, आप चक्कर खा जाएंगी अगर आप देखें कभी उसका बात करने का तरीका। एकदम रोके गिड़गिड़ा के बोलता था। मैं तो, मेरे उसके घर वाले बोलते थे कि हमने तो उसको बेदखल किया हुआ है, हमारा उससे मतलब नहीं, जबकि लड़कियों को मिलवाता था अपने घर ले जाके, ये बोल के कि मेरे पिता LIC एजेंट है, तुम्हारी भी LIC करा दूंगा। तो अभी कह रहे हैं मिलवाता पूरी था प्लानिंग के तहत वो लड़कियों को फंसाता था। जी, बिल्कुल। उसको सब पता था कहाँ से कैसे इम्प्रेस करना है, पहले अपना बातों का तरीका, फिर अपना लग्जरी सब दिखा देना, गाड़ियाँ। अच्छा वो गाड़ियाँ भी सब फर्जी, कोई किसी की आईडी पे उठाई हुई, कोई किसी की आईडी पे उसने ली हुई थी। दिखाता ऐसे था कि वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन, कहीं अपना नाम आरव अरोड़ा कुछ बताता था, हर जगह कहीं हिंदू नाम, कहीं हर जगह उसके अपना उसके गैंग में कितने लोग जुड़े रहे होंगे, और ये कब से ये कोशिशें चल रही थी आपकी बहन के संपर्क में आने के बाद आप लोगों को कब पता चला? जी गैंग का तो देखो हम नहीं कह सकते, अंदर ही अंदर इनकी कितनी बड़ी चेन है, कहाँ से कहाँ तक फैली है, आप ये तो लोगों हम को पहली बार नहीं बता शक कब सकते। हुआ कि आपकी बहन कुछ गलत लोगों के चक्कर में फंस गई है? वही जब हम बात करते थे पढ़ाई के दौरान उससे कि कैसा है क्या है, थोड़ा मतलब बातों का समझ नहीं आता था, कुछ को कुछ बोलना, अजीब ही व्यवहार, ज्यादा बात ना करना, मैसेज से बात करना, तो थोड़ा डाउट आने लगा था। हम उसको घर ले आए थे फिर। अच्छा। जी तो देखिए मैडम, मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। हाँ। अगर आप मेरी ये बात, हाँ। मैं फिर कह रही हूँ, अगर योगी जी तक पहुंचा दे, आपका बड़ा एहसान। मैं चाहती हूँ, हमें नहीं पता हमारी बच्ची कहाँ है, हमारी आत्मा इतनी तड़प रही है उसकी एक आवाज सुनने को, कैसी दिखती है, कहाँ है ये कहना बड़ा मुश्किल है कि नहीं है, हम तो नहीं ऐसा मानते, लेकिन कम से कम ये बात तो खुले, इतनी लड़कियों के साथ हुआ क्या है। औरों की भी बहन बेटियां हैं, एक की तो माँ तड़प तड़प के मर गई हाथ जोड़ के कि मेरी बच्ची को एक बार मुझसे मिलवा दो। दिल्ली की जो लड़की गायब हुई थी, उसकी माँ के आखिरी शब्द थे मेरी बच्ची को ला दो। उसने दम तोड़ दिया, इतने साल अपनी बच्ची का इंतजार करके। जिसके साथ हुआ है वो जानता है वो दर्द। वो भी बदर सिद्दीकी के संपर्क में थी? जी जी, मेरे पास कागज है सारे उस लड़की की, मेरे पास मिसिंग कंप्लेन की भी मेरे पास फोटोकॉपी है, मेरे पास स्क्रीनशॉट है चैट का कि अगर मैसेज आए तो समझ जाना बदर है, ज्यादा बात नहीं कर पाऊंगी। ये उस लड़की का मैसेज या आपकी सिस्टर का मैसेज? मेरी सिस्टर का मैसेज। उस लड़की का तो मतलब दिल्ली से मिसिंग कंप्लेन हुई हाँ। थी, मतलब वही हर जगह एरिया में क्या करना। जी सुन पा रही हैं आप मुझे? जी जी, सुन रही हूँ, जी बताइए। उसका यही काम था, लड़कियों को
और ज्यादा उम्र की लड़की नहीं, सब कम उम्र की एकदम, जो ठीक से मैच्योर भी नहीं है, जिनकी सोचने की, और जो ज्यादा इतना जिनको नहीं था लड़कियों को, भोली भाली लड़की जिनको ज्यादा बात करने का या इतना दुनियादारी का समझ नहीं, तो उसको आराम से उसका ब्रेन वॉश करना, प्यार से एकदम सारी चीजें करके उसको एकदम विश्वास जीत के उसका अपने चक्कर में फंसा लेना। बस लड़की एक बार, वही तो उनका काम है, एक बार सिर्फ लड़की इनको फंसी चाहिए बस। उसके बाद उनका क्या लक्ष्य रहता था, क्या एम था? यही प्रेम से उस लड़की को उसके घर वालों से दूर कर देना, हाँ। घर वालों का दुश्मन कर देना, हाँ। और घर वालों की नजरों में भी मैसेज से इस तरह बात करना हाँ। कि घर वालों को लगे, और वो खुद टैकल करता था, मतलब घर वालों को लगता था हमारी सुन नहीं रही लड़की, हाँ। अपनी चला रही है, लेकिन लड़की कहाँ, फोन पूरा वही सब चैट करना, घर वालों को उसका दुश्मन, उसको घर वालों का दुश्मन। बस लड़की एक बार फंसी, फिर गायब, फिर ना आपको उसका नंबर खुला मिले ना कुछ। तो अब आपको लग रहा है आपकी बहन कहाँ हो सकती है? पता नहीं उसने कहाँ उतार दिया उसको, हम कैसे कह सकते हैं कहाँ है, यहाँ है, बाहर है। कभी बात हुई हो विदेश ले जाने की, आप बात कर रही 6 थी? साल में कुछ बात नहीं हमारी, एक हेलो नहीं सुनी उसकी, उसको देखना बहुत दूर की बात है। हमें नहीं पता कहाँ है, इसीलिए हम चाह रहे हैं योगी जी आप ताबड़तोड़ इस चीज पे एक्शन लीजिए, तुरंत पता चले वो यहाँ इंडिया से तो भाग ही गया है, वहां रह रहा है बाहर कहीं सऊदी में, वहां से भी भाग जाए। हम चाहते हैं इनके परिजनों से पूछताछ की जाए। ऐसा नहीं है कि 6 साल में उसने अपने घर वालों को संपर्क नहीं किया होगा, किसी और ऐप के माध्यम से किया होगा, लेकिन संपर्क तो किया होगा। कहने की बात है हमने बेदखल किया है, कितनी बड़ी बात है न्यूज में दे देना इश्तिहार कि भैया हमने बेदखल किया हुआ है, कोई नहीं करता बेदखल। बदर सिद्दीकी के परिवार का आपका कहना है कि उन्होंने ये बताया कि उन्होंने अपने बदर को जो है बेदखल कर दिया है। जी, वो फॉर्मेलिटी होती है करने के लिए कि उनको पुलिस तंग ना करे। उनका परिवार मेरठ में, अभी पता नहीं, तब तो ये अपना इस्लामाबाद की दवाई चौकी उधर रहते थे, उसके बाद वो कहीं लोहिया नगर। मैं शुरू से इतना पीछे लगी रही हूँ ना इन चीजों के, पर वही है मैडम, बस कुछ हाथ नहीं लग पाया। हाँ। वरना अपने एंड से मैंने भी बहुत कोशिशें की, लेकिन कुछ नहीं, बिना किसी उसके कैसे कुछ, क्योंकि पुलिस के पास बहुत टेक्निक होती है करने के लिए, नंबर ट्रेस कर लेना या ये वो। आम आदमी क्या कर सकता है, चोरी छुपे किसी के घर के चक्कर काट सकता है फेस कवर करके। हाँ। मानती है आप? हाँ। इससे ज्यादा हम नहीं कर सकते कुछ, शोर मचा सकते हैं कि भाई बस इतना कर सकते हैं, बाकी तो जो टेक्निकल चीजें वो तो पुलिस प्रशासन यही करेंगे। तो आपको लग रहा है कि आपकी बहन को जो है बरगलाया गया है या फिर जबरन उसको जो है अपने कब्जे में रखा गया है और उससे अपनी बातें मनवाई जा रही है? जी 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 बिल्कुल। ये जो बदर आपकी बहन की उम्र क्या रही होगी अब कितने साल की होंगी वो? अब तो अराउंड 30 हो गई होगी। जी। तो मैडम बस मेरी यही रिक्वेस्ट है कि हम बड़े परेशान हैं। हमने मतलब बस यही, आप कम शब्दों में ज्यादा हमारी बात समझें, ठीक है? बस हमारी बहन को ढूंढवा दें, योगी जी तक ये बात पहुंचा दें कि योगी जी आप अब जितना जल्दी हो इस चीज पे कार्रवाई कराएं। अब लास्ट होप हमारी यही है कि देखो अब योगी जी हैं जो हैं वो ही कर सकते हैं। जी यही है हमारी बहुत बुरी हालत है, हमारी बच्ची हमें मिल जाए, हमें बस। जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया एनडीटीवी से बात करने के लिए और अपनी बात रखने के लिए, और उम्मीद करते हैं आपने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से जो अपील की है वो आपकी ये बात सुन रहे होंगे, और उसके बाद जैसी कार्रवाई आप चाह रही हैं कि आपकी बहन को ढूंढने के लिए की जाए उस दिशा में वो कदम आगे बढ़ें। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, धन्यवाद।